अगर एक लाइन कह दी जाए कि धर्म का पालन करना चाहिए, अब जिसके अंदर सत्व ज्यादा है उसने सुना और समझा कि धर्म का हर स्थिति में पालन करना चाहिए। जिसके अंदर रजस ज्यादा है उसने सुना जितना हो सके उतना धर्म का पालन कर लेना चाहिए। और जिसके अंदर तमस ज्यादा है उसने सुना जिससे हो सके उसे धर्म का पालन कर लेना चाहिए। हालांकि कहा सिर्फ यही गया था कि धर्म का पालन करना चाहिए, लेकिन 3 गुणों के असर में 3 तरह की पर्सनालिटीज ने 3 अलग इंटरप्रिटेशन की। तो इसीलिए हमें यह जानना जरूरी है कि हमारा पर्सनालिटी टाइप क्या है। वो जानने के लिए हमें अपना प्रिंसिपल ड्राइवर जानना है और उसको जानने के लिए हमें अपनी कोर बिलीफ जाननी है। नमस्कार, एपिसोड 18 में आपका स्वागत है। 17 एपिसोड्स की लंबी यात्रा करके हम आ पहुंचे हैं इस पड़ाव पर। कौन सा पड़ाव है ये? इस पड़ाव पर आप जानते हैं कि आपके अंदर की कोर बिलीफ क्या है। क्या वो डॉट टाइप है, क्या वो लाइन टाइप है, क्या वो ब्रोकन ट्रायंगल है, या वो फुल ट्रायंगल है, या वो फ्लक्चुएट करती रहती है अलग अलग सिचुएशंस में, यानी कभी फुल ट्रायंगल, कभी ब्रोकन ट्रायंगल, कभी लाइन टाइप, कभी पॉइंट टाइप, मतलब स्थिर नहीं है। किसी भी प्रकार की कोर बिलीफ जो आपके अंदर है उसने आपके अंदर क्या प्रिंसिपल ड्राइवर्स डाल दिए हैं। वो प्रिंसिपल ड्राइवर्स आपके जीवन की दशा और दिशा का किस प्रकार से निर्धारण कर रहे हैं, मतलब आपके पास से अब तक आपको यहां तक वो किस प्रकार लेके आए हैं और आगे की दिशा और दशा भी वही डिसाइड करने वाले हैं। तो ये बात भी आपको पता है। और जब आप इन सब बातों को जान करके और जानने की इच्छा रखेंगे, पहली बात तो आप और जानने की इच्छा रखेंगे कि नहीं, आप जीव जगत और जगत सृष्टा के बीच में सामंजस्य बिठाने की, उनके बीच के रिश्ते को समझने की क्या प्रयत्न करेंगे कि नहीं करेंगे, तो कैसे करेंगे, ये भी आपकी कोर बिलीफ डिसाइड करेगी। और आप ये जानते हैं आपके अंदर ये होगा या नहीं होगा, और जब ये होगा तो आप किस प्रकार से इस दिशा में आगे बढ़ेंगे, यानी कि आप आर्थ होंगे, अर्थार्थी होंगे, जिज्ञासु होंगे या ज्ञानी होंगे। और इन 4 में से भी जब कुछ भी होंगे आप, जो कुछ भी होंगे आप, वो 3 गुणों से किस प्रकार से इफेक्ट होगा, यानी कि सत्व, रजस और तमस आपकी इस जर्नी को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे अलग अलग प्रोपोर्शंस में। तो इतना कुछ हमने क्यों जाना? वेल, ये था यूजर्स मैनुअल। आप कहेंगे ये कैसा यूजर्स मैनुअल? यूजर्स मैनुअल या इंस्ट्रक्शन मैनुअल जो होता है वो हमको किसी चीज के प्रयोग के लिए होता है, ये तो हमने अपने बारे में जाना। और यहीं पे सनातन हिंदू धर्म की खूबसूरती है। हमने, यानी हमारे वैदिक ऋषियों ने जाना, ये बहुत अच्छे से समझा कि यहाँ पे देयर इज दिस ऑब्जर्वर इफेक्ट। मतलब इसको तो एक्चुअली साइंस ने भी प्रूव किया है। हम सब डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अपनी 9वीं एवं 11वीं कक्षा में पढ़ते हैं कि जब लाइट के 2 फोटॉन्स 2 स्लिट से निकलते हैं और ऐसे ही छोड़ दिया जाए उनको, तो वो वेव जैसे बिहेव करते रहते हैं। पर जब हम उनको ऑब्जर्व करते हैं, उनको मेजर करने का प्रयत्न करते हैं, तो दे स्टार्ट बिहेविंग लाइक पार्टिकल्स। यानी ऑब्जर्वर हैज अ डायरेक्ट इम्प्लीकेशन ऑन द ऑब्जर्व्ड, यानी एक इंडिपेंडेंट रियलिटी नहीं है, एक रियलिटी है जिसमें ऑब्जर्वर के पार्टिसिपेशन से फर्क पड़ता है रियलिटी को, और उस फर्क पड़ने से ही वो एक स्पेसिफिक मेजर या एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ रियलिटी का एक्सपीरियंस होता है ऑब्जर्वर को। तो अभी तक हमने यूजर्स मैनुअल यानी ऑब्जर्वर्स मैनुअल शेयर किया पिछले 17 एपिसोड में कि आप किस तरह के यूजर हैं, आप किस तरह के ऑब्जर्वर हैं। क्यों ये ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि हम चाहे कुछ भी बोलें या कुछ भी सुने, एक्चुअली जो भी इंस्ट्रक्शन दिया जाए, चाहे जो भी बात करी जाए, वो हर एक व्यक्ति तक उसके इंटरनल सॉफ्टवेयर के अनुसार ही पहुंचता है। एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अगर एक लाइन कह दी जाए कि धर्म का पालन करना चाहिए, अब जिसके अंदर सत्व ज्यादा है उसने सुना और समझा कि धर्म का हर स्थिति में पालन करना चाहिए। जिसके अंदर रजस ज्यादा है उसने सुना जितना हो सके उतना धर्म का पालन कर लेना चाहिए। और जिसके अंदर तमस ज्यादा है उसने सुना जिससे हो सके उसे धर्म का पालन कर लेना चाहिए। हालांकि कहा सिर्फ यही गया था कि धर्म का पालन करना चाहिए, लेकिन 3 गुणों के असर में 3 तरह की पर्सनालिटीज ने 3 अलग इंटरप्रिटेशन की।
तो इसीलिए हमें ये जानना जरूरी है कि हमारा पर्सनालिटी टाइप क्या है। वो जानने के लिए हमें अपना प्रिंसिपल ड्राइवर जानना है और उसको जानने के लिए हमें अपनी कोर बिलीफ जाननी है। इसीलिए मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जब भी आप इन वीडियोस को देखें, इंस्टेड ऑफ सीइंग देम इंडिपेंडेंटली, आप इन्हें एक कोर्स की तरह देखें, शुरू से यहां तक आए, तो वो आपको बहुत ही बेहतर स्थिति में डालेंगे, एक बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग देंगे, खुद के लिए भी और अपनी दुनिया के परिदृश्य के लिए भी। तो अब आगे क्या करना है? अब जब हम आगे यहां पे आ चुके हैं, तो अब हमको मिलने वाला है इंस्ट्रक्शन मैनुअल, यूजर्स मैनुअल। जैसे हमको साधारणतया टीवी चलाने के लिए या एसी चलाने के लिए, फ्रिज चलाने के लिए मिलता है, जिसमें लिखा रहता है कि भाई ये बटन दबाने से ये होगा, वो बटन दबाने से वो होगा, और ऐसा करना है और ऐसा नहीं करना। तो चाहे वो मैं पढ़ूं, चाहे आप पढ़ें, चाहे कोई तीसरा या चौथा व्यक्ति पढ़े, ऑलमोस्ट सिमिलर रिजल्ट्स कैन बी यील्डेड। लेकिन जैसा हमने डिस्कस किया कि ऑब्जर्वर इफेक्ट की वजह से हमारी इंडिविजुअल रियलिटी ऐसे बर्ताव नहीं करती है। तो अब तक तो हमने यूजर्स मैनुअल यानी अपने बारे में जानना, अब हम इंस्ट्रक्शन मैनुअल लेंगे। इंस्ट्रक्शन मैनुअल यानी कि अब हमें जीवन में करना क्या है। तो पहला शब्द हमारे पास आता है कि जब आप स्वयं को जान गए, आप कौन हैं, कहां हैं, क्या प्रोक्लिविटीज और इंक्लिनेशंस आपको आप बनाते हैं, ये चीज जब आप एक बार समझ जाते हैं, तो पहला शब्द जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल का ओपनिंग शब्द आता है वो है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का मतलब कि देखिए, जीवन में अगर आप कुछ भी ना करें तो एक धर्रे से वो चलता जाएगा। मतलब a body continues to be in its state of rest or motion until and unless an external force is applied from outside। न्यूटोनियन मैकेनिक्स जैसी बात है कि आप कुछ नहीं करेंगे तो वो जैसा है, जिस तरह का इनर्शिया है, चाहे वो मोमेंटम है, वो कंटिन्यू करता रहेगा। लेकिन वास्तविकता में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है इस रियलिटी में, इसका हिस्सा बनना है, देन यू विल हैव टू डू समथिंग कॉल्ड एज पुरुषार्थ। तो पुरुषार्थ करना क्यों? पुरुषार्थ के पीछे 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक है धर्म, दूसरा है अर्थ, तीसरा है काम, चौथा है मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। आपने सुना कि भाई ये 4 पाने लायक चीजें हैं, पर इनको हमको समझना है कि ये वास्तविकता में है क्या। उपनिषदों और शास्त्रों से अलग अलग संस्कृत वैदिक श्लोक और ऋचाएं ला करके मैं इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि हमारा उद्देश्य शुरू से ये रहा है कि हम अपनी वैदिक नॉलेज को कंटेम्प्रेरी भाषा में लोगों तक पहुंचा सकें। तो इसलिए मैं इसको और कॉन्टेक्चुअलाइज करूंगा और कंटेम्प्रेरी बनाने की कोशिश करूंगा। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को मैं समझाऊंगा कुछ इस तरह से कि रूल्स ऑफ द गेम, टूल्स ऑफ द गेम, रिवॉर्ड्स विद इन द गेम एंड अल्टीमेट विक्ट्री। धर्म है रूल्स ऑफ द गेम, अर्थ है टूल्स ऑफ द गेम, काम है रिवॉर्ड्स ऑफ प्लेइंग दिस गेम, एंड मोक्ष है अल्टीमेट विक्ट्री दैट इज टू बी सॉट आफ्टर इन दिस गेम। क्या है ये? देखिए, धर्म जो है वो रूल्स का फ्रेमवर्क है। कुछ ऐसा समझिए कि अगर आपको एक ब्लैंक स्लेट या एक ब्लैंक कैनवस दिया जाता है पेंट करने के लिए, तो उस कैनवस की बाउंड्रीज और उस कैनवस पे किस तरह से क्या मटेरियल यूज किया जाएगा, यानी कैनवस पे आप चॉक तो यूज नहीं कर सकते, कोल तो यूज नहीं कर सकते, उस पे एक जो सपोर्टिव हो उस कैनवस के लिए उस तरह के पेंट्स यूज करने वाले हैं आप। तो ये फाउंडेशन की भाई ये रही बाउंड्री, और इस बाउंड्री के अंदर आपको रहते हुए एक पेंटिंग बनानी है। मतलब आपका जीवन एक ब्लैंक कैनवस की तरह से आपको मिल गया है, तो दैट बाउंड्री इज धर्म। अब आपको पेंटिंग बनानी है तो उसके लिए आपको पेंट ब्रश लगेगा, पेंट लगेंगे, वेरियस अदर टूल्स लगेंगे, तो वो है अर्थ। ये जब आप बनाते हैं अपनी जब आप ये पेंटिंग बनाते हैं, तो उस पेंटिंग के दौरान कुछ एक माइलस्टोन्स ऐसे हैं जो आप अचीव करेंगे, मतलब प्री सेट माइलस्टोन्स जो आपको दिए गए हैं, आप वो चीजें मान लीजिए वो पेंटिंग में बना पाते हैं। मतलब हो सकता है कि एक घर बनाना, उसके बगल में एक झरना बनाना, या हो सकता है पहाड़ बनाना। तो दैट इज दिस रिवॉर्ड ऑफ कंप्लीटिंग अ गिवन टास्क, अ प्री सेट टास्क, है ना। या अंत में जब ये पेंटिंग कंप्लीट होती है तो इसको अगर आप बेचते हैं, उससे आपको कुछ रिवॉर्ड मिलता है पैसे के रूप में, रिकॉग्निशन के रूप में, तो दैट इज ऑल्सो अ रिवॉर्ड। मोक्ष इज द अल्टीमेट विनिंग, वेयर यू नो कि ये सब करके भी, मतलब इट डजंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस। अगर मेरे को इसका रिवॉर्ड या रिकॉग्निशन मिला तो ठीक, अगर ये पेंटिंग आधे में रह गई तो ठीक, ये कंप्लीट हो जाए तो बहुत अच्छा, इसको कोई रिकॉग्नाइज करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, इवेंचुअली इट इज अ गेम। तो इस गेम से ही टोटली एलिवेट हो जाना, इस गेम को गेम समझ पाने की क्षमता लाना, दैट इज द अल्टीमेट विनिंग, यानी कि मोक्ष। अगर आप धर्म के फ्रेमवर्क में रह करके अर्थ का अर्जन करेंगे और काम की प्राप्ति करेंगे तो मोक्ष विल ऑटोमेटिकली हैपन।
सो दिस इज द फंडामेंटल प्रेमाइस ऑफ धर्म अर्थ काम मोक्ष। धन्यवाद।